अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सीधा सबसे पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट सऊदी एम्बेसी मुंबई की तरफ से। मुंबई में जो सऊदी एम्बेसी है उन्होंने कहा है कि जो भी रिक्रूटमेंट एजेंट्स या फिर जो भी रिक्रूटमेंट कंपनियां वीज़ा वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए वो ऑफिस में विजिट करती हैं तो यहाँ पर जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके साथ साथ उनको अब पीसीसी सर्टिफिकेट लाना बहुत ही ज़रूरी है और इस नियम को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं जानते हैं कि आपको पीसीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, तो मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस वीडियो को फुली वॉच करके सिंपली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आप लोग दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना चाहते तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में वीडियो का लिंक यहाँ पर आपको दे दूंगा, यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब के लेबर कोर्ट की तरफ से। और अगर आप लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो ये न्यूज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए इस न्यूज को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर रीजन ये था कि एक बंदे ने अपनी कंपनी के ऊपर केस कर दिया था, लेबर कोर्ट में जाकर उसने केस कर दिया और वहां पर बताया कि उसकी कंपनी ने उसको बिना किसी वैलिड रीजन के अपने वर्क से डिसमिस कर दिया। वर्क में डिसमिस करने के साथ साथ उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी कि अब हमारी जो कंपनी है वो हमको मेरा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करा रही, इसके अलावा मेरा जो सर्विस सर्टिफिकेट है वो मुझे नहीं दे रही। और इसके साथ साथ दोस्तों उस बंदे ने लेबर कोर्ट में कहा कि उसकी कंपनी ने उसे बिना किसी वैलिड रीजन के उसके वर्क से डिसमिस किया है, इसलिए उसे इसका भी मुआवजा चाहिए। तो अगर आप सऊदी अरब के लेबर लॉ के आर्टिकल 77 को पढ़ेंगे तो वहां पर एकदम क्लियरली लिख दिया गया है कि अगर आपकी कंपनी या फिर आपका कफिल आपको बिना किसी वैलिड रीजन के आपको आपके वर्क से डिसमिस कर देता है तो वहां पर आपके कफिल या फिर आपकी कंपनी की सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो उस बंदे ने लेबर कोर्ट में इस चीज की भी मांग रखी। तो इस बंदे की कंप्लेंट्स को पढ़ने के बाद सऊदी अरब के लेबर कोर्ट ने उस कंपनी से जवाब मांगा, लेकिन इनके जवाब में कंपनी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तब लेबर कोर्ट ने परेशान होकर एक फैसला सुनाया और फैसले में कहा कि जल्द से जल्द कंपनी उस बंदे की बकाया सैलरी प्लस उस बंदे का एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का जो भी पैसा बनता है प्लस उस बंदे को 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी जल्द से जल्द कंपनी प्रोवाइड कराए, जो कि 2 महीने की सैलरी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में क्लियर किया था कि यहाँ पर उसको वर्क से बिना किसी वैलिड रीजन के डिसमिस कर दिया गया था, इसलिए 2 महीने की सैलरी उसी चीज़ का मुआवजा है। तो यहाँ पर जज साहब ने ये फैसला सुनाया। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर आप सऊदी अरब में किसी वैलिड रीजन को लेकर कंप्लेंट करते हैं तो मिनिस्ट्री उस पर तुरंत एक्शन लेती है, साथ साथ वहाँ पर अगर आप सही होते हैं तो जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बताया कि अगर सऊदी अरब में कोई भी बंदा किसी भी कंपनी के सीनियर पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए, यानी कि वहां पर वो काम कर रहा है और ऐसे केस में अगर वो कंपनी के किसी भी तरीके के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर देता है, पब्लिकली शेयर करता है या फिर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देता है या फिर इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर देता है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई जाएगी और इस रूल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से है। सऊदी अरब की जवाजात ने बताया कि अगर कोई भी बंदा छुट्टी पर जाता है और छुट्टी पर जाने के बाद वो वहां से वापस नहीं आता है और उसके बाद में उसके ऊपर अगर 3 साल का बैन लग जाता है और उन 3 साल के अंदर वो सऊदी अरब अगर वापस आ रहा है तो उसको सऊदी अरब के एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। इसलिए आप जब भी सऊदी अरब आए तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके ऊपर जो 3 साल का बैन लगा गया था उसकी वैलिडिटी पूरी हो गई है या फिर अभी तक नहीं हुई है। और अगर आप इस चीज को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर जो 3 साल का बैन लगता है उनकी जो काउंटिंग होती है वो आपका जो करंट वीजा होता है उसकी एक्सपायरी डेट से की जाती है। यानी कि अगर आज आप सऊदी अरब से वापस गए हैं और आपका वीजा 10 दिन बाद एक्सपायर हो रहा है तो आपके ऊपर जो 3 साल का बैन लगेगा वो आपकी वीजा की एक्सपायरी डेट से ही काउंट किया जाएगा, यानी कि जब से आपका वीजा एक्सपायर होगा तब से आपके 3 साल जोड़े जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।